Hello everyone, welcome back to Y Academy. As we have completed the first video lecture on the topic periodic classification of elements, उसमें अपन ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो कि डोबेरान ने ट्रायड देखा, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव देखा, ठीक है। फिर मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ और उसके ऊपर बेस्ड जो है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल देखा। देन वी हैव सीन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हेनरी मोसले ने पुट फोर्थ किया था। उसी को और एक नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। प्रीवियस वीडियो में अपन ने उस पूरे पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे ड्रॉ किया था, तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है पहले वो देख लो। उसके ऊपर जो भी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो सब अपन ने कवर किए हैं। अभी अपन जा रहे हैं उसके ऊपर अप्लाइड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोबे राइनर ट्रायड? Which of the following is Dobe-Reiner triad? Dobe-Reiner का ट्रायड कौन सा है वो पूछ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए हैं। सेकंड ऑप्शन, देखो ये चार ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन में तीन तीन एलिमेंट का उसने वहाँ पे ग्रुप करके बताया आपको, ठीक है। अब पता क्या करना आपको, डोबेरानर एक साइंटिस्ट का नाम है और उसने क्या दिया था, ट्रायड दिया था सबसे पहले। तो डोबेरानर का ट्रायड कौन सा है आपको पता करना है। देखो डोबेरानर का ट्रायड जो एलिमेंट था, तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप था। ट्राई ट्राई फॉर थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप के लिए बनाया था उसने। तो जो तीन तीन एलिमेंट का उसने ग्रुप बनाया था ना, उसके लिए उसने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था? द एटॉमिक मासेस द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, कौन सा वाला? मिडल। द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। क्या बोला उसने? द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। इस तरह का स्टेटमेंट दिया। आपको पता करना है कि किसका एटॉमिक मास इन तीनों में से फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का मीन मिडल वाले के बराबर आता है, आपको चेक करना है। चलो पहले एग्जांपल से चलते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39.1। चलो इनका मीन निकालते हैं। 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय 2, टोटल आएगा 46.0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 33। जो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो बराबर 23 ही है। इसके लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आएगा, जो कि ये ग्रुप है लिथियम सोडियम पोटेशियम का, ये डोबेरानर के ट्रायड में इंक्लूडेड है। मैंने सेम यही एग्जांपल आपको सॉल्व करके भी बताया था जब मैं पढ़ा रहा था उस वक्त, ठीक है। इस तरह से आपको पता करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आते ट्रायड कौन सा है पता करने के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे। नंबर ऑफ शॉर्ट पीरियड्स इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ शॉर्ट पीरियड इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन दिए हैं आपको, कौन सा वाला सबसे शॉर्ट ये था पूछ रहा है वो। ऑप्शन सी इज 4 एंड ऑप्शन डी इज 6। तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है, लॉन्ग फॉर्म नहीं शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे, उसके अंदर जो आंसर है सबसे कम वाला 2 वाला था, जो कि सबसे कम शॉर्ट पीरियड वाला था, ठीक है। नंबर थर्ड, इका सिलिकॉन इज नाउ नोन एज। ये एक साइंटिफिक नाम है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बाद में रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। मेंडेलियो की पीरियोडिक टेबल में इका सिलिकॉन नाम यूज किया था। ये आज के इसमें कौन से नाम से जाना जा रहा है पूछ रहा है। इका सिलिकॉन इज नोन एज, अभी इसका नाम क्या है पूछ रहा है आपको। ऑप्शंस आर स्कैंडियम, ऑप्शन बी इज गैलियम, ऑप्शन सी इज जर्मेनियम एंड ऑप्शन डी इज बोरॉन, ठीक है। इस तरह से ये इका सिलिकॉन नाम आपको पूछ रहा है, कौन से एलिमेंट को बाद में रिप्लेस कर दिया, मतलब उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो इका सिलिकॉन जो है बाद में जर्मेनियम को दिया गया नाम, ठीक है। सिंबल जीई।
कौन से ग्रुप, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये, बताएगा कोई? पी ब्लॉक का एलिमेंट है जर्मेनियम। ठीक है, कौन से ग्रुप, कौन से फैमिली का एलिमेंट है, बोल सकते हो? कार्बन फैमिली का, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड, पीबी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। पीबी मतलब लीड, जो शीशे होते हैं ना पेंसिल के अंदर का लीड, वो होता है। ठीक है, तो इका सिलिकॉन नाम बाद में किस नाम से रिप्लेस कर दिया गया? जर्मेनियम नाम से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, याद रखो, एमसीक्यू में आता है हमेशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। द एलिमेंट, द एलिमेंट Sc is known long back as, is known long back as, मतलब आज जो Sc सिंबल वाला एलिमेंट है जिसका नाम है स्कैंडियम, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, ये लॉन्ग बैक मतलब पुराने, मतलब बहुत पीछे, इसका नाम क्या था? आपको इसका प्रीवियस नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, इका एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम था, या सेकंड ऑप्शन दिया है इका बोरॉन, इका बोरॉन, थर्ड ऑप्शन दिया है इका सिलिकॉन। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि जस्ट सॉल्व किया है। इका सिलिकॉन नाम किसका है? जर्मेनियम का है। और लास्ट नाम दिया है आपको एक इका मर्क्यूरी। तो पूछ रहा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो सैंडियम एलिमेंट है इसका बहुत पहले क्या नाम था? तो करेक्ट आंसर आएगा इका बोरॉन। इसका नाम पहले क्या था? इका बोरॉन। और इका सिलिकॉन किसका था? जर्मेनियम का, याद रखना। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पीरियड आर। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पीरियड, द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पीरियड आर। देखो, ऑप्शन देता हूं मैं, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। फर्स्ट एंड सिक्स, ऑप्शन टू, 2 and 6, ऑप्शन सी 6 and 1, एंड ऑप्शन डी 3 and 7। टोटल आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछ क्या रहा है कि कौन से वाले, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 7 पीरियड्स है ना, उन 7 पीरियड्स में से कौन सा पीरियड में सबसे लॉन्गेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हैं, और सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे कम एलिमेंट्स है। चलो पता करते हैं, वन बाय वन जाते हैं अपन। जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड पीरियोडिक टेबल का, उसमें 2 ही एलिमेंट है, कौन से? हाइड्रोजन एंड हेलियम। टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए? 2 एलिमेंट्स आ गए। सेकेंड पीरियड में देखते हैं, सेकेंड पीरियड में जाओगे तो आपको मिलेगा लिथियम और बेरिलियम। ठीक है, वो 2, और उधर पी ब्लॉक के 6 मिलेंगे। 6 और 2 कितने हो गए? 8 एलिमेंट्स हो गए सेकेंड में। ठीक है, थर्ड एलिमेंट में जाओगे तो सोडियम और पोटेशियम मिलेगा फिर से, तो वहां पे भी 2, सोडियम और सॉरी मैग्नीशियम मिलेगा, और बी ब्लॉक के 6 मिलेंगे, मतलब फिर से 8 एलिमेंट आ गए सेकंड में। चेक करो आप कंटिन्यूसली, मैं बताते जा रहा हूँ। अगर अपन फोर्थ में जाएंगे, फोर्थ पीरियड में, तो यहाँ पे डी ब्लॉक शुरू होता है, मतलब एस ब्लॉक के 2 प्लस डी ब्लॉक के 10 और पी ब्लॉक के 6, टोटल कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं? 18 एलिमेंट्स हो रहे हैं। कहाँ पे? फोर्थ पीरियड में। चलो फिफ्थ पीरियड में जाते हैं। फिफ्थ पीरियड में क्या होगा? एस ब्लॉक के 2 हैं, डी के 10 हैं, और 6 पी ब्लॉक के, मतलब यहाँ पे भी सेम है, 18 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। देखो, फिफ्थ के बाद आएगा 6 का नंबर। अब 6 पीरियड में अगर अपन देखेंगे ना ध्यान से, तो पी एस ब्लॉक के 2 सबसे पहले, फिर उसके बाद डी ब्लॉक के तो 10 है ही है, बट उसके बीच में वहाँ पे लैंथेनाइड सीरीज शुरू होती है। ठीक है, मतलब एफ ब्लॉक शुरू होता है, तो एफ ब्लॉक के यहाँ पे आएंगे वापस से 14, और उसके बाद आएगा पी ब्लॉक, उसके आएंगे टोटल 6। मतलब कितने हो रहे हैं, काउंट करो जल्दी जल्दी। 10, 2 12, 6 18, 18 और 14, 32 एलिमेंट का मिल रहा है आपको। कौन सा पीरियड? 6 पीरियड। और 7th पीरियड में एस ब्लॉक के तो 2 हैं,
बट डी ब्लॉक में भी कुछ अभी इनसफिशियंट जगह है, वहाँ पे कुछ खाली जगह रखे गए हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस, वहाँ पे कुछ एलिमेंट आने के बाद रखने वाले हैं, मतलब ये तो इनकम्प्लीट है, इसको तो छोड़ ही दो। सेवेंथ पीरियड तो अभी इनकम्प्लीट ही है, कंप्लीट तो है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो। अब बचे आपके पास ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अभी देखो एक तो पूछ रहा है लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन से वाले पीरियड में, चेक करो। 2, 8, 8, 18, 18, 32 लॉन्गेस्ट किस में मिल रहे हैं? सिक्स में। मतलब जहां जहां सिक्स है ना वो ऑप्शन रखो, इसको तो कट ही करो, आएगा ही नहीं वो, जहां जहां सिक्स है वो। अब पहले पूछ रहा है लॉन्गेस्ट, मतलब पहले बड़ा वाला पूछ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन देखो जहां पे पहले 6 लिखा गया है, यहाँ पे 1 लिखा है मतलब ये भी कट, यहाँ पे 2 लिखा है ये भी कट। देखो यहाँ पे दिया गया है पहले 6, मतलब लॉन्गेस्ट कौन सा है? 6 वाला। अब स्मॉलेस्ट तो पता ही है आपको, फर्स्ट ही है सबसे स्मॉलेस्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा है वो वाला, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट आएगा सिक्स पीरियड और शॉर्टेस्ट आएगा फर्स्ट पीरियड। इजी क्वेश्चन था, ऐसे आपको पता करना पड़ता है वन बाय वन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, the number of elements present in number of elements present in second, third, fourth and fifth period of modern periodic table respectively. Second, third, fourth and fifth periods respectively, और आपको ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे 2, 8, 8 and 18, ऑप्शन बी 8, 8, 18 and 32, option C 8, 8, 18 and 18, and option D 8, 18, 18 and 32। जस्ट इसके पहले ही अपन ने पूरा का पूरा कैलकुलेट किया है। देखो सेकंड पूछा है, सेकंड पीरियड में तो 2 और 6 प्लस 8 है, थर्ड में भी 8 ही है सेम, फोर्थ के बाद शुरू होता है 18 वाला, और फिफ्थ में भी 18 ही है, सिक्स में तो 32 है, तो ये नंबर याद रखना। ठीक है, 8, 8, 18, 18, 32, तो ये 32 तो सिक्स वाले का पूछा है, अपने को यहाँ पे सिक्स के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ पूछा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे 8, 8, 18, 18 है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है, 8, 8, 18 एंड 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following pair of element are from the same group of the periodic table? सेम ग्रुप वाली पेयर आपको पता करनी है, सेम ग्रुप पेयर ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पे आपको, मैग्नीशियम एंड सीजियम, सेकेंड मैग्नीशियम एंड स्ट्रॉन्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन। देखो दो ग्रुप्स आपको पता करना है, मतलब ऐसी पेयर कौन सी है जो एक ही कॉलम में है सबके सब एलिमेंट, ऐसी कौन सी पेयर है ऐसे। ठीक है, देखो अगर पता करना है ना आपको, फर्स्ट एलिमेंट ना 3 जगह मैग्नीशियम दिया है, आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम जो है वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, और एस ब्लॉक में तो दो ग्रुप्स हैं। पहले वाला कौन सा होता है? अल्कली मेटल्स होते हैं पहले वाले, और दूसरे वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अगर अल्कली मेटल की बात करेंगे ना, तो एलिमेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ली ना के रब से फरियाद, इस तरह से याद रख लो, ट्रिक बनाओ अपनी अपनी, कुछ तो ट्रिक बना लो और सिंबल से याद रखो सबके। तो यहाँ पे देखो ये सब एलिमेंट एक ग्रुप के हैं, यहाँ पे आपको सोडियम दिया है एक ऑप्शन में, ठीक है, और कौन सा एलिमेंट तो है नहीं, तो सोडियम दिया है, तो सोडियम के साथ यहाँ पे कहीं पे क्लोरीन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन तो कट गया। अच्छा, इसमें से आपको एक सीजियम दिखा है एलिमेंट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है सीजियम, सीजियम के ग्रुप में कहीं मैग्नीशियम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन कट गया। देखो एलिमेंट याद रखने का फायदा ये हो गया, फटाफट आपके दो ऑप्शन तो यहीं पे कट गए। अब बचा दो। देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम है, तो एक बार वो कॉलम भी देख लेते हैं ना अपन। पहला एलिमेंट आता है उसका बेरिलियम, बेगम मुगलांच्या काळात सारस बागेत रमायची,
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अब इसमें देखो, एक तो मैग्नीशियम दिख रहा है आपको ऑप्शन, ठीक है, मैग्नीशियम दिख गया। मैग्नीशियम के साथ कभी एसआर वाला एलिमेंट है क्या? पक्का है, ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा एसआर, तो ये दोनों सेम ग्रुप के हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, सिंपल है। बाकी क्लोरीन जो है हेलोजन फैमिली का मेंबर है, वो तो इधर आएगा ही नहीं, तो वो ऑप्शन तो आपका कट गया। तो एलिमेंट याद रखने का यही फायदा है, आप फटाफट विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसलिए पूरे एलिमेंट्स याद रखने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 8, elements of the vertical group have elements of the vertical group मतलब ऐसे खड़े वाले, ठीक है, have, उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है पूछ रहा है। सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, ऑप्शन नंबर 2, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन नंबर सी, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, same number of valence electron, and option number D, same number of core electrons. Same number of core electrons. देखो, जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में रखे गए हैं, सपोज मैं लेता हूँ फर्स्ट वाला अल्कली मेटल लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। अल्कली मेटल्स कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। चलो 4 लेते हैं एग्जांपल समझाने के लिए, ठीक है। अब ये जो 4 एलिमेंट है सेम ग्रुप के, पूछ रहा है इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी इन चारों में से है। पहला वाला लेते हैं, सेम एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, इसका तो 3 है, 11 है, 19 है, तो क्या एटॉमिक नंबर सेम है? किसी भी आप ग्रुप में जाओ, वहां पे आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम किसी का भी नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट आइसोटोप्स अगर देखेंगे ना तो वहीं पे आपको सेम मिलेगा। बाकी पूरे ग्रुप में कोई भी एलिमेंट का दूसरा डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है, ये तो कट गया। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो अगर हाइड्रोजन की बात करूं एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s1, ठीक है। अगर लिथियम की बात करूं एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s1। अगर सोडियम की बात करेंगे तो इसका आता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। पोटेशियम की बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखो चारों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, मतलब ये भी कट गया, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो में दिखाता हूँ ये किस तरह से कैलकुलेट वगैरह करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है, समझाता हूँ मैं आपको बाद में। यहाँ पे 2 ऑप्शन तो कट गए, अभी 50-50 खेलना है आपने को, 2 ऑप्शन बचे हैं। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस, ये जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, अब पहले मुझे बताना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो वन बाय वन ड्रॉ करते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन के सेंटर में होता है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, उसकी फर्स्ट शेल में एटॉमिक नंबर 1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। लिथियम की बात करेंगे तो सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड शेल में जाएगा वही एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यह है हाइड्रोजन, यह है लिथियम। सोडियम की अगर बात करेंगे, सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में जाएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन। उसी तरह पोटेशियम की बात करेंगे तो उसके भी आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा। देखो जो सबसे बाहर की आउटर मोस्ट शेल है, उन सब के शेल में जो है एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, मतलब इनके जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। क्या सेम है? इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। और नंबर सेम नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इसके कोर में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके कोर में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके कोर में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोर इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है नहीं। सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही सेम है इनके सबके, आउटर मोस्ट शेल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। किसके वाले? अल्कली मेटल्स वालों के बीच में, ठीक है। सिर्फ इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ।
अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो उनके आउटरमोस्ट शेल में आपको दो दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से वो नंबर बट पूरे ग्रुप का सेम होगा। इसके पूरे ग्रुप में आउटरमोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल के पूरे ग्रुप के एलिमेंट से आउटरमोस्ट में दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बोरॉन फैमिली के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की इसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कार्बन की इसमें चार होंगे। इस तरह से सबका अलग अलग होगा, ठीक है। बट ग्रुप के एलिमेंट्स का सबका क्या होगा, सेम होगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। The general electronic configuration of elements of carbon family. The general electronic configuration of कार्बन फैमिली पूछ रहा है। कार्बन फैमिली का ऑप्शन दिए यहाँ पे आपको, NS2 NP4 B, NS2 NP3 C ऑप्शन, NS2 NP1 एंड फोर्थ ऑप्शन NS2 NP2। ये चार ऑप्शन दिए हैं आपको और पूछ रहा है कार्बन फैमिली का इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो एक बार मैं आपको जनरल सबके कॉन्फ़िगरेशन लिख के देता हूँ। अगर अल्कली मेटल का लिख के बताऊं, अल्कली मेटल्स, तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना वो आएगा NS1, ठीक है। क्या आएगा जनरली, NS1। मतलब N मतलब यहाँ पे क्या है, ये नंबर ऑफ पीरियड है, N इज नंबर ऑफ पीरियड, कौन से पीरियड में है वो बताता है, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर बात करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो इनका आता है NS2। मतलब N मतलब नंबर ऑफ पीरियड और S मतलब S सब शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 के 2 होंगे, ठीक है। ये अब अगर P ब्लॉक के अंदर जाएंगे अपन, P ब्लॉक में सबसे फर्स्ट फैमिली आती है बोरॉन फैमिली, B फैमिली, बोरॉन फैमिली। तो इसका आता है NS2 NP1। पूरे P ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन आता है NS2 NP126। ये याद रखना है, ठीक है। NS2 NP126 आता है, मतलब एक से लेकर छह तक, छह ग्रुप है ना, इसलिए एक से लेकर छह तक। तो बोरॉन फैमिली का जनरली कितना आता है, NP1 आता है। कार्बन फैमिली की बात करेंगे तो NS2 NP2 आता है। नाइट्रोजन फैमिली की अगर बात करेंगे तो NS2 NP3 आता है। ऑक्सीजन फैमिली की अगर बात करेंगे तो NH2 NP4 आता है। हैलोजन फैमिली की बात करेंगे तो NH2 NP5। और जो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैं या फिर लास्ट वाला 18 ग्रुप एलिमेंट्स है, तो उनकी अगर बात करेंगे, दोनों एक ही हैं, तो उनके अंदर आता है NH2 NP6। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें से आपको कौन सा पूछा है, कार्बन फैमिली का, कहाँ गया, हाँ कार्बन फैमिली पूछा है। तो देखो कार्बन फैमिली का क्या आता है, NH2 NP2, कहाँ है ऑप्शन, NP4 बोला है, P3 बोला है, 1 बोला है, 2, NH2 NP2 ऑप्शन नंबर दिल्ली, ठीक है। N मतलब नंबर ऑफ पीरियड। अगर देखो अगर आप जनरली बात करेंगे ना कार्बन की ही, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आएगा 1s2, फिर 2s2, फिर 2p2। टोटल कितने हो गए, 2 + 2 + 2 टोटल 6 हो गए। देखो n मतलब नंबर ऑफ पीरियड, सेकेंड पीरियड में है, s होने के बाद p वाले के अंदर है, सेकेंड वाले ग्रुप में। ये उसका मीनिंग है, सेकेंड पीरियड के सेकेंड ग्रुप नंबर का, p ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप, बोरॉन फैमिली के बाद कार्बन फैमिली का नंबर, ठीक है। इस तरह से उसका कॉन्फ़िगरेशन है, समझ में आ गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
outer shell octet configuration is observed for the elements of the group. Outer shell octet electronic configuration. Outer shell octet इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड फॉर द एलिमेंट कौन से वाले ग्रुप के लिए 2 8 18 और 32 तो जो ऑक्टर वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो आएगा 18 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर एक दिया है 15 एंड मास नंबर मतलब एटॉमिक मास दिया है 31 प्रेजेंट इन देखो एटॉमिक नंबर पे फोकस करो 15 बोला है आपको मास नंबर पे बाद में देखना पहले एटॉमिक नंबर पे ध्यान दो उसके हिसाब से लग जाएगा आपको ग्रुप फिफ्थ एंड पीरियड 4 थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया है देखो ध्यान से देखना ग्रुप फिफ्थ एंड पीरियड 3 ग्रुप फिफ्थ एंड पीरियड 3 सी ऑप्शन दिया है ग्रुप 15 एंड पीरियड 3 और लास्ट ऑप्शन दिया है ग्रुप 15 एंड पीरियड 4 एटॉमिक नंबर दिया है आपको 15 सॉरी एटॉमिक नंबर 15 है अभी देखो अब जनरली आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि अभी आपको एलिमेंट के नंबर्स याद नहीं है तो ये कैसे पता करें कहाँ है अरे यार बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है तो इसके लिए ना जनरली कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स याद रखो जैसे कि मैंने आपको बोला था 18 ग्रुप एलिमेंट्स याद रखो कौन से वाले 18 ग्रुप एलिमेंट्स कौन से 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैं बताओ जल्दी फटाफट एक तो है हेलियम दूसरा है नियॉन तीसरा है एर्गॉन क्रिप्टॉन जेनॉन और रेडॉन अगर ये याद होंगे ना तो आप किसी भी एलिमेंट तक जा सकते हो क्या बोल रहा हूँ मैं कौन से भी एलिमेंट तक आप पहुंच सकते हो देखो कैसे ये तो फर्स्ट पीरियड है राइट फर्स्ट पीरियड में ये सेकंड नंबर वाला है सेकंड पीरियड में ये इसका एटॉमिक नंबर 10 है थर्ड पीरियड में इसका एटॉमिक नंबर 18 है फोर्थ पीरियड में इसका एटॉमिक नंबर 36 है फिफ्थ पीरियड में इसका एटॉमिक नंबर 54 है और सिक्स पीरियड में इसका एटॉमिक नंबर 86 है इतना अगर याद होगा ना तो भी सफिशियंट है 2 10 18 36 54 86 आपको पूछा क्या एटॉमिक नंबर 15 पूछा है देखो 2 तक आ गया मतलब फर्स्ट पीरियड तो खत्म हो गया अब 2 के बाद ही आएगा 15 राइट तो फर्स्ट पीरियड में तो नहीं है आपका ये वाला ऑप्शन तो जहां जहां फर्स्ट का दिख रहा है पीरियड वो है क्या चलो ऑप्शन ही नहीं है अभी चलो सेकेंड पीरियड के बाद अब सेकेंड पीरियड का लास्ट एलिमेंट तो 10 है सेकेंड पीरियड के बाद थर्ड पीरियड शुरू होता है 11 से आपको पूछा है 15 तो सेकेंड पीरियड में भी आपका एलिमेंट है नहीं तो कहीं पे 2 लिखा आएगा पीरियड का नंबर नहीं लिखा है ठीक है चलो अभी थर्ड पीरियड के बारे में पूछा है मतलब आपका एलिमेंट जो है थर्ड पीरियड का लास्ट एलिमेंट क्या है 18 है कौन सा वाला है 18 तो 15 जो है 18 के पहले ही आता है ना 18 के बाद तो नहीं आएगा मतलब आपका जो एलिमेंट है वो कहाँ है थर्ड पीरियड में है ये पता चला आपको तो जहां जहां पे थर्ड पीरियड है वो ऑप्शन रखो बाकी सारे ऑप्शन कट करो देखो थर्ड पीरियड यहाँ पर एक है और थर्ड पीरियड यहाँ पर एक है यहाँ पे फोर्थ बोला है कैंसल यहाँ पे 4 बोला है कैंसल 50-50 पे आ गए आप लोग ठीक है लाइफलाइन आपको मिल गई है अभी आपके पास बचे हैं 2 इसमें क्या बोल रहा है पीरियड तो फिक्स है आपका थर्ड पीरियड में तो है बच्चा बट ग्रुप 15 वाला है या ग्रुप फिफ्थ वाला है ये पता करना है अब ये कैसे पता करेंगे देखो 18th ग्रुप तो नोबल गैस वाला है राइट अभी 18 के बाद ये जो नोबल गैसेस है ना ये ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं 18th ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं ना राइट अब मुझे बताओ 18 के पहले वाला ग्रुप कौन सा आएगा 17 उसके पहले 16 उसके पहले 15 राइट और आपका जो 15 नंबर का एलिमेंट है आपको वो पता करना है तो 18 से कितने पहले 15 आता है देखो 18 के बाद 17 16 15 मतलब 15 नंबर का एलिमेंट कौन से ग्रुप में होगा ऑब्वियसली 15 ग्रुप में ही होगा समझ में आ गया ग्रुप 15 के अंदर ही कौन सा एलिमेंट होगा 15 नंबर का एलिमेंट क्योंकि ग्रुप 18 में 18 नंबर का एलिमेंट है यहाँ पे राइट सिंपल क्वेश्चन था सो ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पे इजी था तो ऐसे इसको याद रख लो इसको भी अगर याद कर लिया ना ये नंबर्स तो पूरे आप किसी भी एलिमेंट तक जा सकते हो फिर बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना जरूरी है नॉट हार्ड वर्क दिस इज अ स्मार्ट वर्क वरना कोई और होता ना
फटाफट शुरू हो जाता पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। पूरा हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, उतना करने की जरूरत ही नहीं है ना यार। फटाफट ये 4-5 एलिमेंट के याद रखो, थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लो, आपका विद इन टाइम सॉल्व होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन को अगर 15 मिनट डालोगे तो कैसे चलेगा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक फॉलोइंग। इन द पीरियोडिक टेबल elements are arranged in the order of: number 1, Hund's rule of multiplicity. Hund's rule of multiplicity. Option number 2, Pauli's exclusion principle. Option number C, Aufbau principle. And option number D, both A and B. बोथ ए एंड बी। देखो, जो प्रोडक्ट टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया है तो ये पूछ रहा है कि कौन से बेस पे, कौन से ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया है। तो वो ऑर्डर एक तो आपको पता है एटॉमिक नंबर के हिसाब से है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। और एटॉमिक नंबर को फॉलो करने वाला रूल कौन सा है? अफबो प्रिंसिपल है। कौन सा वाला? अफबो प्रिंसिपल। इसके हिसाब से उसने कुछ एक रूल बनाया था कि सबसे पहले 1s ऑर्बिटल 1s शेल वाले लो, फिर 2s वाले लो, 3s वाले लो, 3p 2p 3c। ये एक पूरा प्रिंसिपल है, मैं आपको आगे समझाता हूँ। यहाँ पे तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? अफबो प्रिंसिपल आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। और अफबो प्रिंसिपल का यूज करके ही अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं एलिमेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following pair of atomic number represent elements belonging to the same group? Element having same group. तो ऐसा कौन सा ग्रुप पेयर है आपको पता करना है। फर्स्ट इज 11 20, सेकेंड इज 12 30, थर्ड इज 13 31 एंड फोर्थ वन इज 14 33। चलो पता करो कि कौन से पेयर्स हैं जो सेम ग्रुप में हैं। एटॉमिक नंबर दिया 11। देखो 11 एटॉमिक नंबर मुझे पता है किसका है, सोडियम का है। तो सोडियम के ग्रुप में ना 20 तो आता ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो नंबर आता है 19 का आता है पोटेशियम का। तो पहला ऑप्शन तो कट गया। अल्कली मेटल का ग्रुप है, हली ना के रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकेंड, अगर 12 वाला एलिमेंट लूँ ना मैं, 12 एटॉमिक नंबर किसका आता है? मैग्नीशियम का आता है। तो इस वाले ग्रुप में तो देखो ऊपर है बेरिलियम 4 वाला, उसके बाद कैल्शियम है 20 वाला। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम है उसके बाद। ठीक है, तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये तो 20 वाला कैल्शियम है और 12 वाला मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे तो 30 तो इसके रेंज में आता ही नहीं है इसके बाद, क्योंकि इसके बाद क्या शुरू होता है? डी ब्लॉक शुरू होता है, राइट। 21 से डी ब्लॉक, तो 21 के बाद डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट ले लो तो 30 तो इसी में चला जाएगा ना। 30 इसके बाद है, मतलब सेम ग्रुप में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पे 30 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 30 वाला एलिमेंट तो इसके आगे है। तो ये भी ऑप्शन कट गया। बात करते हैं 13 वाले एलिमेंट की। देखो एटॉमिक नंबर 13 वाला है, एल्यूमिनियम है, उसके ऊपर बोरान है 5th वाला। वो बोल रहा है 31 वाला आ सकता है क्या इसमें? तो चेक करते हैं अपन 31 वाला आ सकता है क्या। 13 यहाँ पर है। अब इसके बाद जो है 18 वाला आता है, 18 ग्रुप एलिमेंट एर्गॉन, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, राइट। 18 के बाद 20 आ गया यहाँ पे, फिर 20 के बाद डी ब्लॉक के 30 आ गए, और फिर आता है 31 वाला गैलियम। मतलब 13 और 31 वाला एलिमेंट जो है एक ग्रुप में आ सकते हैं और आते ही हैं, इसलिए ये वाली पेयर अपने को मिल गई 13, 31। चलो इसको भी चेक करते हैं एक बार 14 वाले को। 14 वाला कौन सा होगा? सिलिकॉन होगा। ठीक है, कार्बन फैमिली का है सिलिकॉन। चेक करते हैं 33। देखो जब 5th वाले ग्रुप में 31 आ रहा है, 31 के आगे क्या आएगा? यहाँ पे 32 आएगा, उसके बाद 33 आएगा। मतलब ये ग्रुप में 32 है और 14 के साथ उसने दिया 33, तो ये ऑप्शन तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप में होंगे। ठीक है, सिंपल था। इसके लिए एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए और कुछ कुछ एलिमेंट्स बीच में के याद होने चाहिए,
वैसे तो सभी याद होने चाहिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी से हो जाए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, तभी ऐसे वाले क्वेश्चन फटाफट विद इन द सेकंड सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। As per the modern periodic law, the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic numbers. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या लिया गया है? एटॉमिक नंबर्स लिया गया है। 15, if the atomic numbers of the element is 33, एटॉमिक, जस्ट अपन ने देखा था, देखो 33 वाला एटॉमिक नंबर 33 है, इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसकी प्लेस कहाँ होगी पीरियोडिक टेबल में? ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट ग्रुप, ऑप्शन सेकंड, थर्ड ग्रुप, ऑप्शन थर्ड, फिफ्थ ग्रुप, ऑप्शन फोर, सेवेंथ ग्रुप। देखो 33 बोला है, मतलब जस्ट अपन देख रहे थे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 5 6 7, इसके नीचे आया था जस्ट 13 और इसके नीचे आया था 31, उल्टा 13 और 31 याद रखना है इसे। 31 आया था तो 32 यहाँ आएगा, 33 यहाँ आएगा। तो इन्होंने पूछा कौन से वाले ग्रुप में उसको प्लेस किया जाएगा। अब जनरली ये लोग इन्होंने कैसे कंसिडर किया है, एस ब्लॉक के दो ग्रुप पकड़ा है और उसके बाद डायरेक्ट आए हैं यहाँ पे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये फिफ्थ ग्रुप में रखा जाएगा कौन सा वाला? 33 वाला एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, डी ब्लॉक को इन्होंने नंबरिंग जो है अलग दी है और यहाँ पे अलग, टू तो एस में चले गए, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो ये फिफ्थ ग्रुप में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप थर्ड एलिमेंट इज, ग्रुप थर्ड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। ऑप्शंस आर NS2 NP3, ऑप्शन बी NS2 NP5, ऑप्शन सी NS2 NP1 एंड ऑप्शन डी NS2 NP2। देखो ग्रुप थर्ड एलिमेंट बोल रहा है, मतलब बोरॉन फैमिली की बात चल रही है यहाँ पे, बोरॉन फैमिली। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था, NS2 NP1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? थर्ड वाला ऑप्शन है, ग्रुप थर्ड एलिमेंट। ठीक है, थर्ड ग्रुप जो है वो बोरॉन फैमिली का है। क्वेश्चन नंबर 17। टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स आर, पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट, याद रखना ये टोटल नंबर आता है 11। ठीक है, टोटल गैसियस एलिमेंट कितने हैं? 11 है। नेक्स्ट, in a period elements are arranged in the strict sequence of increasing order of their atomic numbers। ठीक है, याद रखना, या फिर इंक्रीजिंग चार्जेस इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे जिस तरह का चार्ज होता है ना, जैसे कि प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, रेडिकल्स जो है, पहले वैलेंसी फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वैलेंसी, थर्ड वैलेंसी, इस तरह से वैलेंसीज। मतलब वैलेंसी है मतलब न्यूक्लियस पे एक तरह का चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस होना, इलेक्ट्रॉन गेन होना। तो ये आंसर वहां पे इस तरह से, इन अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द हाईएस्ट फॉर, पूछ रहा है हाईएस्ट, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑप्शंस दिए हैं आपको यहाँ पे, चाल्कोजेंस, नाइट्रोजन फैमिली को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, हैलोजेंस, ऑप्शन नंबर सी, इनर्ट गैसेस। अच्छा, 18 ग्रुप को ना इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, याद रखना, 18 ग्रुप को एक और नाम है इनर्ट गैसेस। और ऑप्शन नंबर डी दिया है अल्कली मेटल। पूछा है क्या, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की पावर, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखना सबसे ज्यादा पावर किसकी है? हैलोजेंस की है, क्योंकि ये जो हैलोजेंस है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है 18 ग्रुप एलिमेंट के बहुत ही नजदीक है।
18 ग्रुप एलिमेंट मतलब इनर्ट गैसेस के पास सबसे ज्यादा नजदीक ये है, मतलब इनको सबसे ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रॉन लेके फटाफट स्टेबल होने की। इनके नजदीक है ये लोग, सबसे ज्यादा ये चाहेंगे कि फटाक से स्टेबल हो जाए, तो इनकी पावर सबसे ज्यादा होती है हेलोजन्स की। ठीक है, याद रखना, हेलोजन्स, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फॉर हेलोजन्स। एंड द लास्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पूछा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, इलेक्ट्रॉन को अपने पास जो है खींचने की जो पावर है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होता है तो उसके हिसाब से आगे और एक बार क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं कराता हूँ आपको, डोंट वरी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? हेलोजेंस की। हेलोजेंस कौन से हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, so this was our second lecture for the periodic classification of elements. आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरह और भी आगे क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो सिर्फ 2 ही लेक्चर हुए हैं, थोड़ा सा और हायर लेवल पे जाएंगे, डीप में जाएंगे थोड़ा सा और। ठीक है, तो दोनों टॉपिक जितने भी हुए हैं, दोनों वीडियो लेक्चर्स अच्छे से नोट्स बनाओ, उसके अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।